हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. S1 P implies Q disjunction P conjunction negation of Q is a tautology. S2 negation of P implies negation of Q conjunction P disjunction Q is a contradiction. Then तो यहां पे देखो हमें चारों ऑप्शंस में से सही ऑप्शन सिलेक्ट करना है. स्टार्ट कर लेते हैं हम की कॉन्सेप्ट से. तो देखो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा. हम जानते हैं कि जब भी ऐसा लिखा हुआ होता है कि A implies B, तो ये देखो किसके इक्विवेलेंट होता है. या हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर हम ऐसा लिख रहे हैं A implies B, तो इट इज ऑलवेज ट्रू एक्सेप्ट केवल A की केस में ये फॉल्स होगा जब A क्या हो ट्रू और B क्या हो फॉल्स. ठीक है, इस केस में ये फॉल्स हो जाएगा, बाकी हर जगह ये ट्रू होगा. और फॉर टोटोलॉजी ऑल वैल्यूज ऑफ ट्रुथ टेबल मस्ट बी ट्रू. इसी तरह फॉर कॉन्ट्रडिक्शन all values of truth table must be false. तो ट्रुथ टेबल बनानी पड़ेगी हमें इन दोनों स्टेटमेंट्स के लिए. तो बना लेते हैं. देखो यहां पे तो हमने P मार्क कर लिया, तो P के लिए यहां पे हमने लिख लिया ट्रू फॉल्स. ठीक है, फिर Q बना लिया. Q के लिए लिख लिया ट्रू फॉल्स. ठीक है, उसके बाद हम बनाएंगे P implies Q के लिए. तो P implies Q हर जगह पे ट्रू होगा, केवल TF में फॉल्स हो जाएगा. तो यहां भी ट्रू है, यहां भी ट्रू है. फिर हम बना लेते हैं, चलो किसके लिए हम बना लेते हैं नेगेशन ऑफ P के लिए. तो नेगेशन ऑफ P यानी जब ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा, यहां भी फॉल्स, यहां ट्रू और यहां ट्रू. फिर नेगेशन ऑफ Q के लिए बना लेते हैं. नेगेशन ऑफ Q क्या हो जाएगा, देखो फॉल्स ट्रू. ठीक है, उसके बाद P और डिसजंक्शन Q ये बना रहे हैं. तो ये देखो क्या होगा, जब ट्रू है तब ये भी ट्रू हो जाएगा. जब ट्रू फॉल्स है यानी एक भी अगर ट्रू आ गया तब ये ट्रू ही होगा, यानी फॉल्स ट्रू है तब भी ये ट्रू होगा. लेकिन जब दोनों ही फॉल्स है तब ये फॉल्स हो जाएगा. सही है. फिर हम बना लेते हैं किसके लिए P कंजक्शन नेगेशन ऑफ Q. ठीक है, तो जब कंजक्शन ले रहे हैं तो देखो P तो ये रहा और नेगेशन ऑफ Q ये रहा. तो जब ट्रू और फॉल्स है तब क्या होगा, यहां पर फॉल्स आ जाएगा. ठीक है, क्योंकि दोनों ट्रू होने चाहिए ट्रू होने के लिए. फिर देखो जब ट्रू और ट्रू है तब ये ट्रू हो जाएगा. जब फॉल्स और फॉल्स है तब तो डेफिनेटली फॉल्स होगा. फिर जब फॉल्स और ट्रू है तब ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, फॉल्स, क्योंकि दोनों ट्रू होने चाहिए इस कंप्लीट स्टेटमेंट के ट्रू होने के लिए. सही है. फिर हम क्या करते हैं, अगर हम इनका डिसजंक्शन ले लें यानी P implies Q और डिसजंक्शन ऑफ P कंजक्शन नेगेशन ऑफ Q ये निकाल लेते हैं, जो कि हमारा S1 स्टेटमेंट भी है. तो ये अगर निकालेंगे तो P implies Q ये रहा और दूसरा स्टेटमेंट ये रहा. तो इनका डिसजंक्शन ले लेते हैं. तो जब ट्रू और फॉल्स है तब ये ट्रू होगा. ठीक है, फिर जब फॉल्स और ट्रू है तब ये ट्रू होगा. फिर ट्रू और फॉल्स है तब भी ये ट्रू होगा. ट्रू और फॉल्स है तब भी ये ट्रू होगा. तो हर जगह ट्रू आ रहा है. इसका मतलब क्या है कि ये तो क्या होगा, एक टॉटोलॉजी होगा. तो S1 इज करेक्ट है. तो S1 इज करेक्ट. अभी तक हमने S1 करेक्ट स्टैब्लिश कर लिया है. अब S2 के लिए भी देखो. तो यहां से देखो फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए हम नेगेशन ऑफ P और इंप्लाइज में नेगेशन ऑफ Q ये निकाल लेते हैं. तो ये रहे, देखो जब F और F है तब ये ट्रू हो जाएगा. जब F और T है तब ये ट्रू हो जाएगा. जब T और F है तब ये फॉल्स हो जाएगा. और जब T और T है तब भी ये ट्रू हो जाएगा. सही है. अब इसका हम क्या करते हैं, डिसजंक्शन लेंगे. तो नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज नेगेशन ऑफ Q, इसका कंजक्शन लेना है, नॉट डिसजंक्शन. तो कंजक्शन लेंगे किसके साथ, P डिसजंक्शन Q इसके साथ ले लेते हैं. तो यहाँ पे देखो ये रहा हमारे पास P डिसजंक्शन Q और ये हम निकाल ही चुके हैं. तो जब T और T है तब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा. ठीक है, फिर जब अगेन हम देख सकते हैं क्या है, T और T है तब आ जाएगा ट्रू. अब एक भी अगर इनमें से फॉल्स हो गया तब फॉल्स आने वाला है. तो यहां भी फॉल्स और यहां भी फॉल्स, तो सारी वैल्यूज फॉल्स नहीं बनी, यानी कि ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होगा.
तो ओनली S1 करेक्ट होगा, S2 करेक्ट नहीं होगा, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।